पाकिस्तान में ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता होगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, बलोचिस्तान से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई ने भी हफ्ते को ईद मनाने का ऐलान कर दिया। उधर सऊदी अरब, अमारात, अमरीका, कनाडा, कतर में आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, उर्दन में हफ्ते को ईद होगी। वक्त बहुत कम रह गया, शॉपिंग अभी बाकी। ईद उल फितर के लिए बाजारों में खरीदारी तेज, बच्चे, बड़े और खवातीन सभी पुरजोश। चांद रात समझकर शॉपिंग के लिए आने वालों को एक और दिन मिल गया। रेडीमेड मलबूसात की दुकानों पर रश बढ़ गया। ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल्स खवातीन की तवज्जो का मरकज। कपड़ों की सिलाई में ताखीर पर दुकानों पर दर्जियों और ग्राहकों में तकरार बढ़ने लगी। खवातीन को अपने कपड़े लेने की फिक्र तो दर्जियों के अपने बहाने। महंगाई के असरात, बाजारों में मुल्की तारीख की बदतरीन मंदी, खरीदारों की कम तादाद पर ताजिर परेशान। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं आसाब शिकन महंगाई से अवाम की क़ुव्वत खरीद शदीद मुतासिर हुई। बाजारों में चहल पहल, गहमा गहमी और रौनकों के बावजूद हस्बे रिवायत खरीदारी न हो सकी। ताजिरों के लिए रवां साल ईद सेल सीजन इंतहाई मायूस कुन रहा। रवां साल ईद सीजन में बमुश्किल 40% लोग खरीदारी कर सके। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, मौसम की अंगड़ाई। आजाद कश्मीर में बारिशों से तबाही। लिपा वैली रूट पर लैंडस्लाइडिंग। मनसहरा में वक्फे वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। दरियाई कन्हार में तूफानी। गिलगित में खुंजराब पास पर बर्फबारी से तौदा गिर गया। पाकिस्तान से चीन जाने वाली मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। रावलपिंडी में बादलों की भरपूर इनिंग्स, बारिश और जालाबारी के बाद पाक न्यूजीलैंड मैच मनसूख कर दिया गया। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 164 रन बनाए। 7 गेंदें अभी बाकी थीं। चैटपुस और मार्क चैपमैन की निस सेंचुरीज, इमाद वसीम के 3 शिकार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 मैच 24 अप्रैल को खेला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार। 27 अप्रैल तक सियासी राबतों की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदेयाल का सियासी रहनुमाओं को मुज़ाकरात करने का मशवरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बड़ी ईद के बाद इलेक्शन कराने की तजवीज़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि जुलाई में बड़ी ईद होगी, उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। मुज़ाकरात में हटधर्मी नहीं हो सकती, दो तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत को पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। अगर सियासतदानों के माबैन मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ तो इस पर काफ़ी वक्त खर्च होने का इम्कान है। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद कराने की पाबंद हैं। कोई भी बंदूक के जोर पर मुज़ाकरात नहीं करवा सकता। अक़लियती फैसले को ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। डायलॉग सियासी जमातों का काम है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना साजिश है। किसी की ज़िद पर पंजाब में इलेक्शन कराए गए तो नताइज का असर विफाक और बाकी 3 सूबों पर पड़ेगा। 1 यूनिट पॉलिसी लागू करने की साजिश की जा रही है। मसाइल का हल नहीं निकलता तो विफाक और जमहूरियत को ख़तरा है। बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि तौहीन अदालत लगेगी। इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहते हैं कि जिस शख्स को नाअहल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उसे सियासत का महवर बना रही है। अदालत इमरान खान से बात करने का कह रही है। वो अदालत है या पंचायत? एक शख्स को खुश करने के लिए पूरी कौम को मुश्किल में डाला जा रहा है। मुज़ाकरात की नौबत नहीं आएगी। जिस बेंच पर पार्लियामेंट ने अदम एतमाद किया उसके सामने कैसे पेश हों? इमरान खान के लिए लचक पैदा हो सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं? अदालत जिस इख्तियार के तहत धौंस सिखा रही है वो उसका इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट फरीक का किरदार अदा कर रही है तो फिर सियासत में आ जाए। पीडीएम सरकार पहले इलेक्शन से फरार, अब अदालत से भी फरार।
हुकूमत मुज़ाकरात में कितनी संजीदा है सब पता चल गया। मौलाना फजलुर रहमान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। PDM के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है, हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। मुज़ाकरात या बातचीत सियासी जमातों से होती है, दहशतगर्दों और फितना फैलाने वालों से नहीं, ये बात याद रखें। मरियम नवाज का ट्वीट। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा, मुज़ाकरात का एजेंडा अगर इंतखाबात हुआ तो इब्तिदा 2018 से होगी, जिसके नताइज ने नाजायज़ हुकूमत को जन्म दिया, मुआशी और इखलाकी तबाही का आगाज़ हुआ। अब तो किरदारों के एतराफ़ मीडिया की ज़ीनत हैं, वरना ये मुज़ाकरात नहीं मज़ाकरात होंगे और वक्त का ज़या होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि माजी के फैसलों पर एतराज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुल्क की मफाद में हाजिर हुए। मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन होने चाहिए। अगर वफाक से हटकर किसी सूबे में इंतखाबात करवाए जाते हैं तो इससे पेचीदा मसाइल जन्म लेंगे। PDM भाग गई, सुप्रीम कोर्ट को सलाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कारकुनों से खिताब। बोले, PDM से कहा था हमारे साथ मैच खेलो। लीडर बनने के लिए सादिक और अमीन होना ज़रूरी है, बुज़दिल नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में बेशुमार लीडर बुज़दिल हैं, जिनका कप्तान नवाज शरीफ है। हमारा एक ही एजेंडा है कि इलेक्शन की तारीख पर सब मुत्तफिक हों। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में सियासी बहरान है, सियासी बहरान की वजह आईनी बहरान पैदा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 90 की बजाय 105 दिन जायज़ हैं तो 205 दिन भी जायज़ हैं। 1977 में हुकूमत और अपोजिशन लड़े, 90 दिन की बजाय 11 साल मार्शल लॉ लगा रहा। शिफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम जमातों से बात कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म और इमरान खान से मुलाकात की, दोनों में लचक महसूस की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों के साथ मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़ारजा का इत्तफ़ाक़ राय से मुज़ाकरात के लिए लाहे अमल बनाने का मशवरा। कहते हैं मुज़ाकरात से ही मसले का हल निकलेगा। वज़ीर आज़म का सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। फजलुर रहमान मुज़ाकरात न करने के फैसले पर कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से भी राब्ता। अदालती कार्रवाई के हवाले से तबादला ख्याल। अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, दोबारा लिख नहीं सकती। ये कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट कानून बनाए और अदलिया हुक्म इम्तना जारी कर दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्स्टिट्यूशन ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आइन ने पार्लियामान की गोद से जन्म लिया, अदालतों ने हमेशा आइन की तशरीह की, ये उनका हक है। आइन को डिक्टेटर ने तोड़ा, जिसकी कई मिसालें मिलती हैं। रियासत बचाने के लिए सियासत को कुर्बान करने से हिचकिचाएंगे नहीं, हमें मुश्किल हालात में इक़्तिदार मिला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ईद उल फितर मनाने नवाबशाह पहुँच गए। एक हफ्ता जरदारी हाउस में क़याम करेंगे। कारकुनों के साथ नमाज ईद अदा करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी की भी ईद मनाने के लिए नोडेरो आमद। पंजाब में इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानों लॉट करने की तारीख में तौसीह कर दी। अब 26 अप्रैल तक इंतखाबी निशानों लॉट होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों की सहूलत के लिए प्रोग्राम पर नजरसानी की गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आइंदा माह वफ़द के साथ भारत के शहर गोवा जाएंगे। बिलावल भुट्टो भारत में होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की तस्दीक। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो SCO शेड्यूल के मुताबिक भारत में मुलाकातें भी करेंगे। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। भारत ने G20 इजलास की मुमकिना नाकामी का मलबा पाकिस्तान के सर डालना शुरू कर दिया। 3 बजे जिला राजौरी में फौजी ट्रक में आग और 4 फौजियों की हराकत की वजह आसमानी बिजली करार दिया। शाम 6 बजे भारतीय फौज ने हादसे को दहशतगर्दों का ग्रेनेड हमला कहा।
7 बजे के बाद पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी गई। माहिरीन का कहना है कि राजौरी वाक़या भी पुलवामा तर्ज का खुद साख्ता हमला लगता है। MKM ने मरदमशुमारी को जिंदगी और मौत का मामला करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मरदमशुमारी में धांधली का इल्ज़ाम, नताइज मुस्तरद कर दिए। कहा साजिश और फार्मूले के तहत सिंध के शहरी इलाकों को कम गिना जा रहा है। हुकूमत, रियासत और अदालतें इन नाइंसाफियों पर खामोश क्यों हैं? डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा शहरी इलाकों की आबादी को कम जबकि अंदरून सिंध की आबादी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म चौधरी इनवारुल हक ने हल्फ उठा लिया। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने हल्फ लिया। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की भी शिरकत। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग के वकार नूर और पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर ने बतौर वज़ीर हल्फ उठाया। पाकिस्तान ने रूस से खाम तेल दरामद करने का पहला ऑर्डर दे दिया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं रूस के साथ मामला तय पा गए। रूस के साथ ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस के तमाम मामला तय हो चुके हैं। कमर्शियल डील की तफसीलात और रेट अभी सामने नहीं ला सकते। 1 लाख बैरल खाम तेल दरामद करने का टारगेट है। पाक फौज का तुरखम बॉर्डर पर लैंड स्लाइडिंग का मलबा हटाने के लिए ऑपरेशन। एक और लाश निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 5 हो गई। 12 जख्मियों को मलबे से निकाला गया। बॉर्डर पर फंसे तजारती काफिलों के लिए रास्ता खोल दिया गया। मिकी आर्थर बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम तैनात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एलानिया जारी कर दिया। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं जो वादा किया वो निभाया। मिकी आर्थर आ गए हैं। मॉर्निंग मॉकल IPL के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बतौर बॉलिंग कोच ज्वाइन करेंगे। मिकी आर्थर बोले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मेरे एहसास जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेल को जानता हूँ। खिलाड़ियों के साथ ताल्लुकात को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी होता है।